नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह एमडी फिजिशियन अगेन हाजिर हूँ एक मेडिकल वीडियो के साथ में। आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। ये एक ऐसी बीमारी, थायराइड की एक ऐसी बीमारी जिसमें थायराइड के हार्मोन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, उनकी मात्रा ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट के बहुत सारे एबनॉर्मल सिम्टम आने लग जाते हैं और गले के अंदर जो थायराइड ग्लैंड होती है वो बड़ी हो जाती है, जिसको गोइटर बोलते हैं। जैसे मैं अपनी पहली वीडियो में भी बताया था, गले में उसका एनलार्जमेंट हो जाता है और वो मरीज़ क्या करता है, खाना ज़्यादा खाता है फिर भी उसका वजन कम हो जाता है, उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है, उसको रात को घबराहट और पसीना होने लग जाता है, उसके हाथ ऐसे कपकपाने लग जाते हैं, उसको घबराहट होती है, दिल ऐसे धड़कन बढ़ जाती है जिसको पाल्पिटेशन बोलते हैं, उसको खाना खाते ही लैट्रिन लगती है, जिसको ना कहीं डायरिया हो जाता है, उसको थायराइड की वजह से डायरिया हो जाता है। और इन मरीजों की आंखें ऐसे हो जाती हैं, यानी जो आई ऊपर से थोड़ी सी क्लोज होनी चाहिए थी वो अपर स्क्लेरा उसकी विजिबल हो जाती है, जिसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी। जो ऐसी इस आंखें इस तरह से निकली हुई रहती हैं। तो ये हाइपरथायरॉयड के पेशेंट होते हैं जिनके अंदर अगर आपने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया तो इन पेशेंटों को कई बार अगर धड़कन बढ़ जाएगी तो एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की एक धड़कन की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो सकती है। उसके बाद में अगर आपने प्रॉपर इलाज नहीं कराया तो इन मरीजों की जो रीढ़ की हड्डी होती है पीछे और रिब्स होती हैं, इनके अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, तो वो भी कमज़ोर हो जाती हैं थायराइड के पेशेंट में। और हाइपरथायरॉयडिज्म हाइपोथायरॉयडिज्म से ज़्यादा डेंजर होती है, इस बात को ध्यान रखो। इन मरीजों को पसीना आता रहता है, गर्मी लगती रहती है, इनको बिल्कुल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। इनको थोड़ा सी गर्मी पड़ी तो ये एकदम से ऐसे हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं कि मेरे को बहुत गर्मी लग रही है, कपड़ों को निकाल के फेंक देते हैं ये लोग। तो इतनी ज़्यादा ये कॉमन बीमारी होती है। और पेशेंट का वजन बहुत कम हो जाता है, खाता तो बहुत है पेशेंट, लेकिन वजन उसका मिलेगा 35 किलो, 30 किलो, 40 किलो, इतना कम वजन इनके अंदर होता है। तो हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर क्या होगा, आपको 2 टेस्ट कराने हैं। जब आपको इस तरह के लक्षण नजर आए, तो गले में सूजन नजर आए, लेडी पेशेंट हो, ज़्यादातर ये कॉमनली लेडीज़ के अंदर ही मिलती है। तो अगर आपको इस तरह के लक्षण नजर आए तो आप थायराइड फंक्शन टेस्ट कराओ, जिसके अंदर T3 T4 तो कम आएंगे, T3 T4 ज़्यादा आएंगे और TSH बहुत कम हो जाएगा, 0.01 तक चले जाता है। तो एक तो ये रिपोर्ट करानी है, साथ में एंटी-TPO एंटीबॉडी जांच करानी है, ठीक है। और अपने डॉक्टर को, MD डॉक्टर को या फिर एंडोक्राइनोलॉजी वाले कोई डॉक्टर है उनको दिखाना है और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। और इसके अंदर हर महीने थायराइड की रिपोर्ट की जाती है, डॉक्टर इसके अंदर दवाई देता है। इसमें नियोमर्कोजोल नाम की एक दवाई दी जाती है, वो डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि कितनी उसको दिया जाएगा। इस तरह की जो दवाई होती हैं वो डॉक्टर बताएगा आपको खाने से पहले कि नहीं होती हैं, खाने के बाद ही ली जाती हैं। इसके साथ में कुछ धड़कन को कंट्रोल करने वाली दवाई भी दी जाती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से दवाई लेनी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से दवाई नहीं लोगे तो आपका थायराइड बिल्कुल कंट्रोल नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपके लिए जानलेवा बन जाएगी। हाइपोथायरॉयडिज्म से ज़्यादा डेंजर होती है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। थैंक यू।